जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं भारत की राजधानी दिल्ली में संसद सत्र चल रहा है और आज देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण था। सोचा एक उम्मीद की किरण दिखेगी। एक किसानों का आंदोलन 73 दिन हो गए, 190 के करीब किसानों ने कुर्बानी दे दी। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पे कानून आएगा। बहुत उम्मीदों से देश के प्रधानमंत्री जी को हम पार्लियामेंट में खड़े होकर सुन रहे थे, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई बात, कोई कानून नहीं। शहीद किसानों के लिए कोई संवेदना, कोई श्रद्धांजलि नहीं। हुआ क्या आज पार्लियामेंट के अंदर? जुमलेबाजी हुई, लफबाजी की, नौटंकी हुई, नाटक हुए, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर फेर कर बातें हुई। दो शब्द से अपनी बात शुरू करूंगी। ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती। ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती। हमारे ओहदे में मतलब कि हमारे आंगन में ये लफबाजियां, ये मक्कारियां नहीं चलती। गंभीरता दिखाते प्रधानमंत्री जी। एक जुमला गढ़ा आज प्रधानमंत्री जी ने, आंदोलन जीवी। आंदोलन मालूम है कितना पवित्र शब्द है, आंदोलन। आज हम जिस आजाद भारत में बैठे हैं वो एक आंदोलन, भारत माता को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए एक आंदोलन, आजादी, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। कितने जवानों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियां दी और उस स्वतंत्रता आंदोलन से निकलकर ये देश आजाद होकर आज यहां पर पहुंचा। और उस आंदोलन शब्द का अपमान देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। वो समझ भी नहीं सकते थे, उनसे उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए थी, क्योंकि जो आजादी का आंदोलन था ना, उसमें इन संघियों का, आरएसएस का कोई रोल नहीं था। ये तो माफी वीर थे, ये तो अंग्रेजों के मुखबर थे। या आंदोलन की भाषा ये क्या समझे, आंदोलन की पवित्रता ये क्या समझे। और देश के प्रधानमंत्री जी तो दावा करते हैं कि वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 1947 भारत आजाद होने के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। तो उनसे तो और भी उम्मीद छोड़ दी जाए कि आप आंदोलन के इस पवित्र शब्द को कैसे समझेंगे। आप समझ रहे हैं, ये जो जुमला जीवी है ना, जुमला जीवी किसके लिए कह रही हूं आप समझा रहे हो। इस जुमला जीवी ने जुमले गढ़ गढ़ के करोड़ों लोगों की जीविका के ऊपर प्रहार किया है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये दंगाई जीवी हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली दंगा इनके राज में हुआ है। सो ये दंगाई जीवी क्या जानेंगे उस आंदोलन की पवित्रता को। आज लफबाजी की प्रधानमंत्री जी ने, जुमलेबाजी की। किसान जो आंदोलित है उसकी नजर थी आज देश के प्रधानमंत्री जी। जब आप चोर दरवाजे से, अध्यादेश से पूंजीपति मित्रों द्वारा कानून लाए थे, आपने इन किसानों से नहीं बात की। संसद के सत्र में आपने कोरोना काल में ना प्रश्नकाल किया ना वोटिंग की, थोप दिया कानून। शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया, भाग खड़े हुए, नहीं हुआ शीतकालीन सत्र। बजट सत्र में उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। कैबिनेट की मीटिंग में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लेकर आएंगे और पार्लियामेंट में उसका ऐलान करेंगे और जो मातम है देश में वो जश्न में बदल जाएगा पल भर में। और जो विदेशी ताकतें भी इस आंदोलन का, हमारे घर के अपने कलह का नाजायज फायदा उठा रही हैं, उनकी मुंह जबानें बंद हो जाएंगी। पर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। आपकी बातों पर यकीन करें प्रधानमंत्री जी, तो आपने कहा था हर एक के बैंक में 15-15 लाख आएगा और अमित शाह जी ने चुटकी में बता दिया कि ये तो जुमला था। आपने प्रधानमंत्री जी कहा हर साल में 2 करोड़ युवाओं को नई नौकरियां देंगे। क्या हुआ उसका? आपने कहा था नोटबंदी कर दी, देश भर में काला धन आएगा। क्या हुआ? आपने 100 स्मार्ट सिटी का वायदा किया, कहां है वो स्मार्ट 100 सिटी? सो आप पर कैसे भरोसा किया जाए कि अगर आप कहते हैं, आपके कहने पर, आपकी लफबाजी पर, जुमलेबाजी पर यकीन हमारे देश का किसान कर ले कि एमएसपी है और रहेगा। क्या परेशानी है प्रधानमंत्री जी आपको एमएसपी पे कानून लाने में? क्या परेशानी? कम से कम अपनी नीयत तो दिखाते कि जो आंदोलित किसान है उससे आपकी नीयत पर कोई शक नहीं रहता कि प्रधानमंत्री जी 3 काले कानून तो वापस में नहीं ना लेने पर अड़े हुए हैं, लेकिन एमएसपी पर कानून लाने पर नियत है तो आप कैबिनेट की मीटिंग में या अध्यादेश के मामले से लाते।
एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून और पार्लियामेंट में खड़े होकर आज उसका ऐलान कर देते, नियत दिखाते आज अपनी। लेकिन आपने लफबाजी की, जुमलेबाजी की, आंदोलन का आपने अपमान किया, आपने नीचा दिखाया। आज मैं आपसे कहूंगी, महाराष्ट्र की सरकार ने जब देखा कि विदेश में बैठे हुए कुछ विदेशी कलाकार व्यक्तिगत ट्वीट कर रहे हैं, मैं आपसे पूछती हूं, वो विदेशी कलाकार, पता नहीं इतने बड़ा देश, इतने बड़े पूरा कितने कलाकार होंगे, कितने खिलाड़ी होंगे, हर कोई ट्वीट करता है। क्या उन विदेशी कलाकारों के ट्वीट के ऊपर प्रधानमंत्री जी, भाजपा की ट्रोल आर्मी काफी नहीं थी उन्हें जवाब देने के लिए, जिन्हें आप खुद फॉलो करते हैं? क्या जरूरत थी आपको उन विदेशी कलाकारों के ट्वीट को इतनी अहमियत देते हुए हमारे ही देश के विदेश मंत्रालय द्वारा बयान जारी करवाया? आपने हमारे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी को राज्यसभा और भारत रत्न कांग्रेस के शासनकाल में देश के लोगों की आवाज पर दिया गया। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न के काबिल समझा गया और लोगों की आवाज पर कांग्रेस शासनकाल में दोनों को भारत रत्न दिया। इसलिए हमें मत बताएं कि किसका सम्मान करना और किसका सम्मान नहीं करना। इन भारत रत्नों का, चाहे वो खिलाड़ी थे, चाहे वो लता जी कलाकार थे, भारत रत्न से सम्मानित किया। और आपने इन्हें, हमारे भारत रत्नों को, विदेशी कलाकारों के मुकाबले में ट्वीट करने के लिए उतार दिया। सानिया नेहवाल, अक्षय कुमार की ट्वीट देखिए, जैसे कट कॉपी पेस्ट, सेम टाइम पर सेम ट्वीट कट कॉपी पेस्ट कर दिया। तो शक तो पैदा होता है कि क्या भारत सरकार हमारे भारत रत्नों के ऊपर, हमारे खिलाड़ियों के ऊपर दबाव बनाकर ये ट्वीट इन कलाकार, विदेश में बैठे कलाकारों के खिलाफ इन पर दबाव बना के इनसे ट्वीट करा रही है। जबकि दोबारा दोहरा रही हूं, ये काम तो भाजपा की ट्रोल आर्मी बखूबी कर सकती थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फॉलो करते हैं। उसके लिए इन्हें उतारने की जरूरत क्या थी? और अगर आपने नहीं उतारा है, सबने सेम कट कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो होने दीजिए जांच कि ये इन्हीं के, पूछ लेने दीजिए ना। क्या फर्क पड़ता है कलाकारों से कि ये आप ही ने किए थे या आपको दबाव से करवाए गए हैं? और क्या अंडरस्टैंडिंग थी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में? कैसा मैसेज आया, कहां से मैसेज आया और आप सब कूद पड़े और आपने इस हमारे आंतरिक मामले को, आंतरिक मामला है हमारा, हमारे घर की बात है, हमें सॉर्ट आउट करनी थी, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। आज देश पर पूरा यूएन ने ट्वीट किया है। यूएन ने ट्वीट करके देश की सरकार को कहा है कि आप लोगों के लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप उनसे उनके जो प्रोटेस्ट का, जो उनके अधिकार हैं, उसको आप हनन नहीं कर सकते। ये यूएन ने देश की सरकार को बताया। देश की सरकार अपना बचाव नहीं कर पा रही, इसलिए हमारे भारत रत्नों को, कलाकारों को दबाव देकर ट्वीट करा के विदेशी लोगों के सामने खड़ा कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये सब खेल चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है? मात्र हमारे किसान आंदोलनों को, किसानों को बदनाम करने के लिए, किसी तरह भी इस आंदोलन को षड्यंत्र, एक बड़ा षड्यंत्र रचकर खत्म करने के लिए? सिर्फ इसलिए इतने बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया और यूएन तक आपको बोल रहा है और आप यहां पर बैठ के लफबाजी कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी, माफी चाहूंगी, प्रधानमंत्री हैं, कठिन शब्द बोल रही हो, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे ना, तो अब आप एक आम नागरिक की तरह हैं, किसी सरकारी बंगले में पड़े होंगे। आज आप एक जिम्मेदार के पद पर हैं, आपको गंभीरता के साथ पार्लियामेंट में उम्मीद थी आप भाषण देंगे, आप किसान आंदोलन को गंभीरता से लेंगे, आप उनकी मांगों को गंभीरता से लेंगे, आप कुर्बानियां जो हमारे किसानों ने दी हैं उनके प्रति थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएंगे। लेकिन आपने लफबाजी की, जुमलेबाजी की, आंदोलन शब्द को, आंदोलन जीवी आ गए। ये आंदोलन की पवित्रता समझ नहीं सकते और कांग्रेस को तो बिल्कुल मत समझाएं। 135 साल की ये कांग्रेस आजादी के, स्वतंत्रता के आंदोलन से भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाते हुए, अपनी कुर्बानियां, शहादतें देते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानी एक स्वतंत्रता आंदोलन से भारत को यहां लेकर आए। इसलिए उस पवित्र शब्द का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया है, क्योंकि वो खुद दंगा जीवी हैं, जुमला जीवी हैं। हमें मत समझाएं, आपको आईना दिखाना संघियों को हमें खूब आता है,
लेकिन पार्लियामेंट से जब प्रधानमंत्री जी ये बात करते हैं ना, तो पार्लियामेंट में इतिहास में ये बातें दर्ज होकर हमेशा के लिए रह जाती हैं, हमेशा के लिए रह जाती है। मैं आप सभी से कहूंगी, कल मेरी भी कोशिश थी, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया, अब एक साइड हो जाइए। एक साइड हमारी सरकार भाजपा की, उनके पूंजीपति मित्र और उनके द्वारा बनाया गया कृषि कानून है। दूसरी तरफ हमारे देश का 60 करोड़ किसान, अन्नदाता और उनसे जुड़ा हुआ कृषि मजदूर है, और इन 3 काले कानूनों के खिलाफ है। हम लोगों ने अपनी साइड चुन ली है कि हम देश के 60 करोड़ किसान और किसानी से जुड़े मजदूरों के साथ इन 3 काले कानूनों के खिलाफ खड़े होंगे। हमने फैसला कर लिया और हम खड़े हैं, मुस्तैदी से खड़े, और इसी के तहत हमने एक फैसला किया कि हम शहीद किसानों को एक सम्मान देंगे, जिनका सम्मान देश की सरकार को करना नहीं आ रहा। श्रद्धांजलि थी। कल क्या था, फेसबुक लाइव करके सीधा आपको जोड़ने के पीछे प्रयास ये था कि मेरे हाथ में तिरंगा था, मेरे हाथ में गुलाब की पंखुड़ियां थी, और शहीदों की तस्वीरों तक पहुंचने से पहले ही, उन्हें श्रद्धांजलि देने से पहले ही पुलिस ने मुझे, आसपास के लोग जो स्थानीय लोग थे, क्योंकि चांदनी चौक मेरी विधानसभा रही है, मुझे कब तक वहां जाने से आप रोकेंगे, वहां जाने से रोका गया, रोका ही नहीं गया। पुलिस ने बकायदा महिला पुलिस से मुझे उठा के गाड़ी में ले जाकर थाने में 5-7 घंटे रखा। अलग बात है कि 6 बजने के बाद किसी भी महिला को अब इस तरह से हिरासत में नहीं रख सकते, मजबूरी थी, छोड़ना पड़ा। लिखित में चाहते थे कि मैं लिखित में पुलिस को दूं कि मैं वापस अपनी विधानसभा में नहीं जाऊंगी, क्योंकि बाहर के थाने में ले जाकर मुझे हिरासत में रखा गया, और मैं लिखित में दूं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सरकार का, गृह मंत्री अमित शाह जी का आदेश हुआ है कि लिखित में लीजिए कि ये वापस वहां नहीं जाएगी, किसान और कृषि कानूनों पर जो है बात नहीं करेगी, और शहीद किसानों को श्रद्धांजलि नहीं देंगे। मैंने लिखित में देने से मना कर दिया। ऐसे कि आप बिठाइए मुझे शाम तक, जब तक आप बिठा सकते हैं, लेकिन लिखित में नहीं दूंगी। छोड़ेंगे तो दोबारा इसी किसानों की ताकत बनने के लिए वापस निकलूंगी, आंदोलित रहूंगी, क्योंकि हमने अपनी साइड को चुन लिया है। रखा पुलिस ने हिरासत में, कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस आपके बीच में हूं, लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन अपने लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों का हनन हम होने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार 2004 से 14 तक 10 साल चल रही, आंदोलन नहीं हुए, आवाजें नहीं उठी, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कभी किसी को देशद्रोही कहा आंदोलन करने वालों में से? कभी कि आप देशद्रोही हैं, आप आतंकी हैं, खालिस्तानी हैं? हाँ, कभी कहा? आपने सुना नक्सली हैं? कभी सुना? कभी नहीं। हम लोगों ने आंदोलनकारियों को इस तरीके से कहा, सम्मान किया हमेशा, और उसके बाद जो भी फैसला आया उसे सर माथे पर लिया, और एक मुट्ठी भर विपक्ष बनकर आज भी लोगों की आवाज बनकर, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवाओं की आवाज बनकर बुलंद है। मैं आपसे कहूंगी प्रधानमंत्री जी, मुझे तो लगता है आपको ये जो आंदोलन जीवी शब्द है ना, इसका, आंदोलन का अपमान, पवित्र शब्द का अपमान करने पर आपको संघियों को माफी मांगनी चाहिए देश से। यह आंदोलन इस देश की रीढ़ की हड्डी है। यह आंदोलन चाहे सत्ता में भाजपा आज है या कल कांग्रेस दोबारा होगी, यह आंदोलन ही सरकारों को आईना दिखाने का काम करेंगे। यह आंदोलन से ही युवा, देश का हर नागरिक अपने साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, और यह आंदोलन करने का अधिकार हमारा देश का संविधान देता है, जिस संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखा है, जिसका हम सब सम्मान करते हैं, जिसका हनन हम होने नहीं देंगे, कतई नहीं होने। ऐसा नहीं आज हम विपक्ष में इसलिए बोल रहे हैं, हम 10 साल सत्ता में भी थे, तब भी ऐसा नहीं हुआ। आज अच्छा है लोग तुलना कर रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस के 10 साल के शासन में कितने आंदोलन हुए और किस तरीके से व्यवहार हुआ, और आज सब देशद्रोही हो गए। जो भी इस सरकार के फैसले, नीतियों के खिलाफ बोलेगा, वो सारे देशद्रोही, नक्सली, आतंकी और सब खालिस्तानी हो गए आज। लेकिन वो दीप सिद्धू, ध्यान से सुनिएगा, पुलिस ने कहा है, एक इशारा गृह मंत्री अमित शाह जी का हो जाए, चुटकियों में दिल्ली पुलिस घुटनों पर ले आएगी दीप सिद्धू को। 26 जनवरी से आज कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए? 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया दिल्ली पुलिस ने। ये वो दिल्ली पुलिस है जिसका डंका पूरे देश में गूंजता है। ये वो गृह मंत्रालय और यो खुफिया विभाग हमारे देश पे, जिसपे हमें एक समय पर गर्व होता था, ये सब मिलकर दीप सिद्धू को नहीं खोज पाए अभी तक। मैंने तो दिल्ली पुलिस को कहा है, इशारा जिनसे होने की उम्मीद कर रहे हैं वो इशारा आएगा नहीं, और दीप सिद्धू वही मिलेगा,
उन्हीं गृह मंत्री के घर पे मिलेगा जहां आप छापा मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और जिनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं और दीप सिद्धू को पकड़ नहीं पाए हैं और किसानों को बदनाम कर रहे हैं, किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगी, लड़ाई लंबी है, एक रहिए, शांत रहिए, आवाजों को बुलंद करिए। और आज कांग्रेस ने, खास तौर से आपसे मैं शेयर जरूर करना चाहूंगी, कांग्रेस ने आज से एक पूरा कैंपेन शुरू किया है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, देश के नागरिक हैं, देश का नमक खाया है, तो ये आंदोलनजीवी प्रधानमंत्री जी कहते हर मुद्दे पर बोल उठते हैं, हर मुद्दे पर, किसान का मुद्दा हो, नागरिकता कानून का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, ये आंदोलनजीवी परजीवी इसी के ऊपर पलते हैं, आंदोलनों पर, इन्हीं से इनका खर्चा निकलता है। आप समझ रहे हैं? मैं ये कहूंगी, अगर आपने इस देश का नमक खाया है ना, तो ये आंदोलन पवित्र शब्द का सम्मान करते हुए हर उस आंदोलन में हिस्सा बनिएगा जो आंदोलन इस देश को ताकत देने के लिए और केंद्र में बैठी सत्ता सरकार को आईना दिखाने का काम करे। जब युवा बेरोजगार, करोड़ों युवा बेरोजगार हुए हैं, मैंने कहा ना, ये जुमला जीवी ने दंगाई जीवी ने लोगों की जीविका खा ली है, करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए। जब ये आंदोलन करेगा, अलका लांबा ने नमक खाया इस देश का, इस देश के बेरोजगार युवा जब सड़क पर निकल के आंदोलन करेंगे ना, अलका लांबा साथ में मिलेगी। इस देश का किसान आज आंदोलन कर रहा है, पवित्र शब्द आंदोलन के तहत उनके साथ खड़ी हो। हमारे देश में बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, वो बेटियां और उनके परिवार जब सड़कों पर निकलेंगे ना, तो ये अलका लांबा ने इस देश का नमक खाया है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए इन सरकारों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। हर आंदोलन में आपको जो है हम दिखेंगे, क्योंकि नमक खाया, हमें परवाह नहीं ये आंदोलन के शब्द को अपमान करें, आंदोलन को आंदोलन जीवी और परजीवी बताएं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं आप सभी से निवेदन कर रही हूं, कांग्रेस ने जो आज अभियान शुरू किया है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगी उस अभियान से आप लोग जुड़िए और उस अभियान का जो हम लोगों ने हैशटैग चलाया है, ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया, कांग्रेस का सोशल मीडिया आप ज्वाइन करें। आप जो भी आवाज उठाएंगे, राहुल गांधी जी कहें, प्रियंका गांधी जी कहें, पूरी कांग्रेस, मिलियन लोग, लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और आपकी आवाज को उस मंच से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आज जो कैंपेन है, हैशटैग ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया, इसको आप ज्वाइन करें, मेरा आपसे निवेदन है। एंड मिस कॉल आपको देना है, एक मिस कॉल जब आप देंगे तो आप हमारे इस सोशल मीडिया जो कैंपेन है उससे जुड़ पाएंगे और आपके वीडियो, आपके मुद्दे, आपकी आवाज को ताकत देने का काम हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस करेगी। मिस कॉल नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा और जरूरी समझें तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोगों तक ये आवाज पहुंचे और उनकी आवाज हम तक पहुंचे और हम मिलकर एक आवाज में इस देश को ताकत देने का काम करें। ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया, मिस कॉल नंबर 180012000044। मैं हिंदी में दोहरा रही हूं इस मिस कॉल नंबर को, 180012000044। ये मिस कॉल नंबर है। मैं आप सभी से कहूंगी, ये वार्ता के खत्म होते ही इस नंबर को आपने लिख लिया होगा, इस पे मिस कॉल दीजिए। आप कांग्रेस के सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़िए, जिस मुद्दे को आप चाहें आवाज उठाइए। आपकी आवाज को मंच देने का काम, ताकत देने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे नेता राहुल गांधी जी करेंगे। अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप लोगों से जुड़ती रहूंगी। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।